दूसरी है खेरवाड़ा उदयपुर वाली। कैसे याद करें इसको? बिल्कुल इजी है। देखो ऐसे समझो कि ब्याह में भाग नहीं लिया, ब्याह में भाग नहीं लिया, खैर क्या ही कर सकते हैं। कैसे याद रखोगे? देखो न्यूबेरी और नसीराबाद सेम टाइप नाम है, आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लिंक करने की आपको आवश्यकता नहीं है। दोनों ना। और 3 जून को इसने सभी सोल्जर्स को इकट्ठा किया और बोला कि प्रॉमिस करो आप भी, और वो नसीराबाद छावनी में जैसा सीन हुआ वैसा नहीं करोगे, इनको शरण दी। तो ये मैसेज मेवाड़ पीए, जो मेवाड़ का पीए था ना, मेजर सोवर्स, पॉलिटिकल एजेंट, पीए का मतलब पॉलिटिकल एजेंट, जो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर सोवर्स, इसके पास ये मैसेज गया। नमस्कार दोस्तों, आज हम आधुनिक राजस्थान के इतिहास की सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं और इस सीरीज का हम पहला वीडियो ले रहे हैं 1857 की क्रांति में राजस्थान की क्या भूमिका रही। और इससे पहले हमने प्राचीन राजस्थान इतिहास की सीरीज़ को पूरा कर लिया है। अगर आपने उस सीरीज़ को नहीं देखा तो ज़रूर उसको देखें, क्योंकि एग्ज़ाम में प्राचीन राजस्थान इतिहास से और आधुनिक राजस्थान इतिहास से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मध्यकालीन इतिहास से इतने प्रश्न नहीं आते, इसीलिए हमने उस सीरीज़ को शुरू नहीं करते हुए सीधा आधुनिक राजस्थान इतिहास की सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं। और जिस प्रकार प्राचीन राजस्थान इतिहास की सीरीज़ में हमने व्यवस्थित ढंग से एक एक टॉपिक को किया, उसी प्रकार इसमें हम व्यवस्थित ढंग से एक एक टॉपिक को सीक्वेंस वाइज करेंगे। और जिस प्रकार हमने उस सीरीज़ में याद करने की उस तकनीक से हर चीज़ को इंटरलिंक करके याद किया, उसी ढंग से इसमें भी हम हर चीज़ को इंटरलिंक करके तुरंत याद कर लेंगे, ताकि हमें एग्ज़ाम में मुश्किल ना हो और तुरंत हमें रिकॉल हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति। राजस्थान में 1857 की क्रांति को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसका परिचय देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। पहला क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि 1857 की क्रांति जब हुई थी राजस्थान में, तो राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको याद रखना है कि पैट्रिक लॉरेंस था। लॉरेंस से आप क्रांति से लिंक कर लो, समझ जाओ, ठीक है। राजस्थान में अंग्रेजों की कुल 6 छावनियाँ थी। नसीराबाद अजमेर, नीमच मध्य प्रदेश, देवली टोंक, एरिनपुरा पाली, ब्यावर अजमेर, खेरवाड़ा उदयपुर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि राजस्थान में अंग्रेजों की कुल कितनी छावनियाँ थी? तो 6 छावनियाँ थी। आप ध्यान रखोगे 6 छावनियाँ, ये तो याद ही रहता है नॉर्मल, फिर भी याद नहीं रहता। तो 6 का मतलब देखो छावनियों में 6 और ये 6 ही है, ऐसे याद रखो। छावनियों में पहला अक्षर 6 और 6 ही छावनियाँ, ऐसे याद रखो, ठीक है। और नसीराबाद अजमेर, नीमच मध्य प्रदेश की, देवली टोंक की, एरिनपुरा पाली, ब्यावर अजमेर और खेरवाड़ा उदयपुर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन कौन सी छावनियों ने भाग नहीं लिया था? तो दूसरा क्वेश्चन इस स्लाइड में, तीसरा क्वेश्चन, सॉरी, पहला क्वेश्चन तो आपका ये बनेगा कि कौन था 1857 के टाइम एजीजी, तो पैट्रिक लॉरेंस। दूसरा क्वेश्चन बनेगा छावनियाँ कितनी थी? तो 6। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन कौन सी छावनियों ने भाग नहीं लिया? तो पहली छावनी है ब्यावर अजमेर वाली, दूसरी है खेरवाड़ा उदयपुर वाली। कैसे याद करें इसको? बिल्कुल इजी है। देखो ऐसे समझो कि ब्याह में भाग नहीं लिया, ब्याह में भाग नहीं लिया, खैर क्या ही कर सकते हैं, खैर क्या ही कर सकते हैं। अब देखो इसको आप कैसे याद करोगे? इसको आप इमेजिन करो। मैंने बताया ना कि स्मार्ट स्टडी करने का तरीका यही है कि इमेजिन करके विजुअलाइजेशन में बदल के आप उस चीज़ को दिमाग में फिट करो, ताकि वो जल्दी सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचे। इसको आप ऐसे याद रखो कि आपके परिवार में ही कोई ब्याह है, यानी शादी है, उसमें कुछ सदस्यों ने भाग नहीं लिया, तो आप बोल रहे हो खैर क्या ही कर सकते हैं भाई, वो नहीं आई तो इससे आपको ये भी याद रहेगा कि जो क्रांति हुई थी 1857 की, उसमें किसने भाग नहीं लिया था, किस छावनियों ने भाग नहीं लिया था? तो 2 छावनी थी। तो तुरंत आपको रिकॉल हो जाएगा दिमाग में कि हाँ, ब्याह में भाग नहीं लिया, खैर क्या ही कर सकते थे, ब्यावर और खेरवाड़ा उदयपुर, ठीक है। तो चलिए सभी छावनियों को डिटेल में पढ़ते हैं। पहली छावनी है नसीराबाद छावनी अजमेर। यहाँ पे विद्रोह शुरू हुआ था 28 मई 1857 को। आपको पता है 1857 की क्रांति, मंगल पांडे वाला वो सीन जैसे ही हुआ, तो 19 मई को एजीजी के पास मैसेज आया कि ये सीन हो गया, ये क्रांति हो गई, ये बहुत बड़ी। तो एजीजी ने मैसेज सभी राजाओं को फॉरवर्ड कर दिया था कि बी केयरफुल, आपके वहाँ भी ये क्रांति छिड़ सकती है। और 28 मई को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा विद्रोह आखिरकार शुरू कर ही दिया गया। गेम स्टार्ट हो गया और ये जो 30वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, ये भी शामिल हो गई थी इनके साथ। तो 3 बड़े ऑफिसरों को सल्टाया था। पहला कर्नल न्यूबेरी, दूसरा स्कॉटिश वुड और तीसरा कर्नल पेनी। अब देखो पहला प्रश्न तो यहाँ से बन जाता है कि कब शुरू हुई थी क्रांति। दूसरा प्रश्न यहाँ से बनता है कि कौन सी इन्फेंट्री द्वारा विद्रोह की शुरुआत की गई थी? 15वीं, ये याद रखना, ठीक है। तीसरा बहुत सीरियस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाते हैं कि कौन से अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी? तो पहला नाम है कर्नल न्यूबेरी। कैसे याद रखोगे?
देखो न्यूबेरी और नसीराबाद सेम टाइप नाम है, आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लिंक करने की आपको आवश्यकता नहीं है, दोनों नाम सेम टाइप है, न्यूबेरी और नसीराबाद, तो इससे ये आपको याद रहेगा। दूसरा नाम है स्पोटिस वुड। अब देखो यहाँ से हम लिंक करना स्टार्ट करते हैं। स्पोटिस वुड नाम है ना, अब आपको कैसे याद रहेगा कि ये स्पोटिस वुड नसीराबाद छावनी में इसकी हत्या की गई थी। तो आप स्पोटिस वुड में से स्पोर्ट निकालो, स्पोर्ट वर्ड निकालो और इसको समझो सपोर्ट, जो सपोर्ट करते हैं ना हम, सपोर्ट, वो वाला सपोर्ट। और ऐसे समझो कि जो हमें सीरा खिलाता है ना, नसीराबाद में से सीरा निकालो, ऐसे समझो नसीराबाद में से सीरा, जो हमें सीरा खिलाता है उसका भाई सपोर्ट करो। यानी चुनाव के टाइम सीरा खिलाते हैं ना, यानी हलवा, सीरा का मतलब हलवा, चुनाव के टाइम हलवा खिलाते हैं, सीरा खिलाते हैं, उसका सपोर्ट करो। इससे आपको याद रहेगा कि नसीराबाद छावनी में एक अंग्रेज़ अधिकारी की हत्या की गई थी, उनमें से एक का नाम स्पोटिस वुड है। कैसे याद रहा? आपने सीधा कनेक्ट किया सपोर्ट और सीरा से। सीरा का मतलब हलवा, जो हलवा खिलाता है चुनाव टाइप में, उसका सपोर्ट किया करो भाई, ठीक है। इससे आपको इस अधिकारी का नाम याद रहेगा। तीसरा अधिकारी का नाम है पेनी, कर्नल पेनी। ऐसे याद रखो कि जो हलवा बनता है, जो सीरा बनता है, उस पे हमारी नज़र, पेनी नज़र किस पे रहती है? सीरे पे रहती है। जहाँ कहीं भी हम भोजन पाने जाते हैं तो वहाँ पे हमारी पेनी नज़र किस पे रहती है? सीरे पे, हलवे पे। इससे आपको याद रहेगा कर्नल पेनी की हृदयघात से मृत्यु हो गई या इसकी हत्या कर दी गई, ठीक है। 3 अधिकारियों के बड़े नाम हैं और यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो पहला न्यूबेरी, तो आपको सीधा याद हो जाएगा कि न्यूबेरी नसीराबाद सेम टाइम मिलता नाम है, तो याद रह जाएगा, नए से न्यूबेरी, नए से नसीराबाद, ये तो याद रहेगा। दूसरा है स्पोटिस वुड। इसको कैसे याद करें? स्पोटिस वुड में स्पोर्ट को इमेजिन करो, स्पोर्ट को इमेजिन करके सपोर्ट में बदलो, यानी सपोर्ट समझो इसको, स्पोर्ट को सपोर्ट समझो, सपोर्टिस वुड ऐसे समझो। और सपोर्ट किसका करना चाहिए? जो हमें चुनाव में सीरा खिलाता है यानी हलवा खिलाता है। इससे आपको नसीराबाद से कनेक्ट हो जाएगा ये। और फिर पेनी नज़र हमारी किस पे रहती है? हलवे पे यानी सीरे पे। तो ये आपको तीनों अधिकारियों के नाम याद रहेंगे। उसके बाद 2 अधिकारी घायल हो गए थे। इसका ज़्यादातर नहीं पूछा जाता, फिर भी आप ऐसे समझो कि ऐसा पूछा जा सकता है कि घायल हो जाने वाले अधिकारियों का नाम क्या है। तो ऐसे समझो कि लेफ्टिनेंट लोक है, वो लोक हो गया था, घायल हो गया। और कैप्टन हार्डी, इसकी हड्डियाँ टूट गई यानी घायल हो गया था, हड्डियाँ टूटी, घायल ही हुआ सिर्फ, ऐसे याद रखो। और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी इनके शामिल होकर दिल्ली की ओर रवाना हो गई, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, अगली छावनी देखते हैं, नीमच छावनी। तो यहाँ से 3 जून की बात है। यहाँ एक अधिकारी हुआ करता था नीमच छावनी में, कर्नल एवोल्ट, ध्यान रखना ये नाम, कर्नल एवोल्ट नाम का अधिकारी नीमच छावनी में हुआ करता था। और 3 जून को इसने सभी सोल्जर्स को इकट्ठा किया और बोला कि प्रॉमिस करो, आप भी नसीराबाद छावनी में जैसा सीन हुआ वैसा नहीं करोगे, आप भी इतनी क्रांतियाँ नहीं फैलाओगे, मत करो, आप हमसे प्रॉमिस करो। तो वहाँ एक आदमी था मोहम्मद अली बेग, उसने कह दिया प्रॉमिस हम नहीं करेंगे किसी प्रकार की, आपने कोई प्रॉमिस निभाई क्या? हम कोई प्रॉमिस नहीं करेंगे। आपने तो हमसे बहुत प्रॉमिसें की थी, आपने हमारी प्रॉमिस मानी, हम भी नहीं मानेंगे। तो ऐसे समझो कि मोहम्मद अली बेग ने, बेग है ना अपना, वो नीम पे टंगा दिया और बोला हम कोई प्रॉमिस नहीं मानेंगे, आपकी कोई प्रॉमिस नहीं मानने वाले हम। आप कौन सी प्रॉमिस मानते हो? आपने हमारा कोई वादा पूरा किया, हम भी नहीं करेंगे। तो ऐसा बोलते ही वहाँ पे माहौल गर्मा गया और हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह स्टार्ट हो गया। अब हीरा सिंह को कैसे याद रखोगे कि नीमच में विद्रोह स्टार्ट किया? तो आप ऐसे समझो, नीमच को ऐसे समझो टू मच, नीमच को ऐसे समझो टू मच, और टू मच हीरा यानी डायमंड, टू मच डायमंड, ऐसे समझो टू मच हीरा, टू मच डायमंड। जैसे ही प्रश्न आएगा नीमच छावनी में किसने विद्रोह शुरू किया, तो 4 ऑप्शन में एक तो हीरा सिंह होगा और प्रश्न में आपको नीमच दिखेगा ही। नीमच को देखोगे प्रश्न में, उत्तर में ऑप्शन में देखोगे एक में हीरा सिंह, तुरंत आपको याद आ जाएगा कि हाँ मैंने ऐसे याद किया था, टू मच डायमंड यानी बहुत सारे हीरे, तो ये हीरा सिंह आप राइट कर दोगे, इससे आपको ये हीरा सिंह याद रहेगा। अब हीरा सिंह ने नेतृत्व स्टार्ट कर दिया तो क्या हुआ, नीमच का ये सीन देख के 40 अंग्रेज वहाँ से भागे, अपने बाल बच्चों को लेके वहाँ से भागे और डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, यहाँ किसान रुगा राम जी के पास आके ठहर गए और रुगा राम जी ने इनको शरण दी थी। और जो क्रांतिकारी थे उनको लक्ष्मण सिंह जी ने समर्थन किया था। ध्यान रखना, शाहपुरा के राजा थे लक्ष्मण सिंह जी, इन्होंने क्रांतिकारियों का समर्थन किया था। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ध्यान रखना, डूंगला गाँव के किस किसान ने 40 अंग्रेजों को शरण दी थी? तो वहाँ विद्रोह छिड़ते ही वो 40 अंग्रेज भागे और भाग के डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ चले गए।
और चित्तौड़गढ़ में रुगा राम जी नाम के किसान आदमी थे, उन्होंने 40 अंग्रेज़ों को शरण दी, यानी आराम करने को जगह दी। और आराम से ही रुगा राम हो रहा है, देखो रुगा राम आराम दोनों मैच हो रहे हैं ना, इससे आपको रुगा राम याद रहेगा। ठीक है, ये जो अंग्रेज़ यहाँ पे भाग के आए, रुगा राम जी ने इनको शरण दी, तो ये मैसेज मेवाड़ पीए, जो मेवाड़ का पीए था ना, मेजर सोवर्स पॉलिटिकल एजेंट, पीए का मतलब पॉलिटिकल एजेंट, जो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर सोवर्स, इसके पास ये मैसेज गया। तो इसने महाराणा स्वरूप सिंह जी से, ये देखो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी से पूछा कर इन 40 अंग्रेज़ों को जग मंदिर उदयपुर में ठहराया, और पिछोला जेल वाला है ना वो जग मंदिर, वहाँ ठहराया, यहाँ इनको रुकवाया, और इसलिए इनके सिक्के पर दोस्ती लंदन लिखा था, आपको पता है ना। अब बात करते हैं देवली छावनी की। देवली छावनी किस ज़िले में है? टोंक ज़िले में है, ये तो आपको पता ही होगा, देवली छावनी टोंक ज़िले में है। ऐसे समझो देवता की टोकना नहीं करनी चाहिए भाई, कोई भी देवता की टोकना नहीं करनी चाहिए, यानी उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनकी बातों पे अविश्वास नहीं फैलाना चाहिए, नहीं तो देवता नाराज़ हो जाएंगे। देवताओं की टोकना नहीं करनी चाहिए, हमारे मारवाड़ी राजस्थान बोलते हैं ना, तो देवताओं की टोकना नहीं करनी चाहिए, इससे आपको टोंक याद रहेगा। देवली छावनी टोंक ज़िले में है। अब देवली छावनी की महिदपुर बटालियन ने 1857 की इस क्रांति में भाग ले लिया था, महिदपुर। अब क्वेश्चन यही बनेगा, यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनता है कि किस बटालियन ने भाग ले लिया था। तो महिदपुर को आप समझो मेहंदीपुर बालाजी के बारे में जानते हो ना, मेहंदीपुर, ऐसे समझो कि मेहंदीपुर बालाजी ने देवताओं की छावनी में भाग ले लिया, देवली यानी देवताओं की छावनी में भाग ले लिया। इससे आपको याद रहेगा कि महिदपुर बटालियन देवली छावनी के सैनिकों के साथ भाग ले लिया था 1857 की इस क्रांति में, और सभी विद्रोही सैनिक दिल्ली की ओर रवाना हो गए। अब हम बात करते हैं एरिनपुरा छावनी की। एरिनपुरा छावनी ये मारवाड़ रियासत में पड़ता था, यानी पाली मारवाड़ में आ गया ना, ये मारवाड़ रियासत में पड़ता था। आपको पता है कि 1835 में एक जोधपुर लीजियन बनवाया था अंग्रेज़ों ने, जोधपुर लीजियन का गठन किया था, ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जोधपुर लीजियन का गठन 1835 में अंग्रेज़ों ने करवाया था। और तो जो 1835 जो जोधपुर लीजियन था उसका ये हेडक्वार्टर था, एरिनपुरा छावनी हेडक्वार्टर था, ध्यान रखना। तो हुआ क्या, यहाँ से 90 पूर्वीय फौजी टुकड़ी को आबू में भेजा हुआ था, और उन्होंने आबू में ही उनको हवा लग गई कि ये सीन हो गया और क्रांति छिड़ गई है, तो उन्होंने आबू में ही क्रांति स्टार्ट कर दी थी। आबू में पूर्वीय सैनिकों की टुकड़ी भेजी हुई थी और उनको हवा लगी कि ये सीन हो गया, कांड हो गया, यहाँ पे क्रांति हो गई है, तो उन्होंने वहीं से क्रांति स्टार्ट कर दी। और अब ये निकल पड़े थे और निकल पड़े दिल्ली की ओर निकल पड़े, और एक अंग्रेज अधिकारी हॉल के घर पर हमला कर दिया था इन्होंने। अंग्रेज अधिकारी हॉल के घर पर हमला कर दिया, ऐसे समझना, हॉल करो तो पूरा करो, कोई भी चीज़ का हॉल करो तो पूरा करो, इससे आपको एरिनपुरा याद रहेगा। ठीक है, तो अंग्रेज़ अधिकारी हॉल के घर पे इन्होंने हमला कर दिया और दिल्ली की ओर निकल पड़े। तो पाली में एक जगह आती है खेरवा, वहाँ पे इनकी मुलाकात हुई अहुआ के सामंत कुशाल सिंह चंपावत, जिनका आपने बहुत नाम सुना है। अहुआ के सामंत कुशाल सिंह चंपावत से इनकी मुलाकात हुई खेरवा नामक जगह पे। इसको कैसे याद करोगे, ऐसे समझो, खैर आखिरकार ऐसे बोलते ना हम, खैर कुशाल जी मिल ही गए, ऐसे समझो, आखिरकार खैर कुशाल जी मिले तो सही, याद रहेगा, खैर कुशाल जी मिले तो सही। इससे कुशाल सिंह चंपावत की मुलाकात किस स्थान पे हुई पाली के, तो ये आपको याद रहेगा। और कुशाल सिंह जी ने नेतृत्व अपने हाथ में लिया और इन्होंने यहीं से नारा दिया कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये नारा किस छावनी से लगा, तो एरिनपुरा छावनी से, ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा किस छावनी से लगा, तो एरिनपुरा छावनी से। ठीक है, अब आगे क्या होता है देखो, मारवाड़ का जो इस समय जो मारवाड़ की छावनी है ना, ये मारवाड़ रियासत की छावनी, तो मारवाड़ के किंग थे तख्त सिंह, इनका व्यवहार थोड़ा अलग था। और ध्यान रखना, मारवाड़ के किंग कौन थे, तख्त सिंह। क्वेश्चन आता है कि क्रांति के समय मारवाड़ के राजा कौन थे, तो तख्त सिंह। तो इनका थोड़ा बिहेवियर थोड़ा अलग था और सामंत भी इनसे नाराज़ थे, उनमें कुशाल सिंह चंपावत भी थे, अहुआ के सामंत थे ना, ये भी इनसे नाराज़ ही थे। तक तो हुआ क्या, ये जो बिठोड़ा नामक युद्ध हुआ था ना, इसके पहले कहानी जानो तब आपको समझ में आएगा। बिठोड़ा नामक का एक ठिकाना हुआ करता था, मारवाड़ का एक ठिकाना हुआ करता था बिठोड़ा, और यहाँ का सामंत तख्त सिंह जी ने कुशलराज सिंघवी को बना दिया, कुशलराज सिंघवी सामंत बना दिया यहाँ का। तो कुशाल सिंह जी को आपत्ति हुई, इन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं सर, ये आप गलत कर रहे हैं,
बिठोड़ा का सामंत आप कुशल राज सिंघवी को मत बनाओ। तो तखत सिंह जी ने कहा था आपको क्या प्रॉब्लम है, आप राजा हो या मैं राजा हूँ, आपको ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, आज के बाद बीच में बोलना मत और 3000 का फाइन और भरो, आप बोले क्यों बीच में। तो इससे कुशाल सिंह जी को लगा, चंपावत जी को लगा कि यार गजब बेइज्जती है ये तो इस प्रकार कुशाल सिंह जी को बहुत ज़्यादा तीव्र क्रोध आ गया और बिठूड़ा जाकर कान्हू जी को सल्टा दिया। एक नाम आता है कान्हू जी। तो फिर ये युद्ध शुरू होता है, बिठूड़ा का युद्ध, 8 सितंबर 1857। बिठूड़ा भी एक ठिकाना है, कहाँ पे स्थित है, पाली में। और इसके सामंत किसको बना दिया था तखत सिंह जी ने, कुशल राज सिंघवी को बना दिया था और इससे इनको नाराज़गी हो गई और इस प्रकार ये युद्ध शुरू हो गया। तो युद्ध में कौन कौन थे देखो, एक साइड तो था कैप्टन हितकोट और एक साइड था कुशल राज सिंघवी जो सामंत था यहाँ का, और एक साइड अकेले कुशाल सिंह जी चंपावत थे। अब हितकोट था, कैसे याद रखोगे, तो आप ऐसे समझो, बिठूड़ा को समझो ठरुड़ा। ठरुड़ा का मतलब इन द सेंस ऑफ विंटर, ठीक है, ठरुड़ा यानी ठंड लग रही थी, ठरुड़ा मारवाड़ी में बोलते हैं ना ठरुड़ा। तो ठरुड़ा तो क्या पहनो, कोट पहनो। और एक कुशल राज सिंह भी तो थे ही यहाँ पे, यहाँ के सामंत, और सामने कौन है, कुशाल सिंह। अब मेरा ये याद कराने का तात्पर्य यही है कि किस किस के बीच में युद्ध हुआ। तो हितकोट को आप कैसे याद रखोगे, बिठूड़ा से ठरुड़ा, और ठरुड़ा तो कोट पहनो, इससे आपको हितकोट याद रहेगा। कुशल राज सिंह भी तो आपको याद ही है क्योंकि यहाँ के सामंत थे, और एक साइड कुशाल सिंह जी सिंगल। अब इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, कुशाल सिंह जी जीत गए थे, जो एरिनपुरा के सैनिकों के साथ आए थे, ये वाले कुशाल सिंह जी चंपावत जीत गए, और एक जोधपुर का सेनापति ओनाड सिंह पंवार मारा गया। इसको याद रखना, ये पूछा हुआ है। ऐसे समझो ओनाड की नाड़ फट गई युद्ध में, नाड़ फट गई और ओनाड सिंह पंवार मारे गए, शहीद हो गए, ऐसे समझो। तो अभी इस प्रकार कुशाल सिंह जी ने अकेले ही इनको हरा दिया, कैप्टन हितकोट को और कुशल राज सिंघवी को। तो अब अंग्रेज देखकर बोले कि यार गजब बेइज्जती है। इनको गुस्सा आया। जस्ट 10 दिन बाद अंग्रेजों ने एक और युद्ध कर दिया। अब देखो, अंग्रेजों ने जस्ट 10 दिन बाद ही चेलावास का युद्ध स्टार्ट कर दिया। पाली में चेलावास नामक एक जगह है और वहाँ पे अंग्रेजों ने युद्ध कर दिया। तो इस बार युद्ध में कौन आया देखो, स्वयं एजीजी पैट्रिक लॉरेंस आ गया और साथ में एक मैग मेसन आया था, और यहाँ अकेले कुशाल सिंह जी लड़ रहे हैं। कुशाल सिंह जी ने इन दोनों को हराया, जीतते तो थे ही, साथ ही इस मैग मेसन का सिर काट लिया। सिर काटकर अपने आहुआ ठिकाने पर ले आए और आहुआ के दरवाजे पर टांग दिया। मैग मेसन का सिर आहुआ के दरवाजे पर टांग दिया। काले और गोरे का युद्ध भी बोलते हैं, और मैग मेसन मारा गया था और उसकी समाधि भी है वहाँ पे चेलावास में फ़िलहाल। तो अब ये सीन देखकर जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग, वो भी दहशत में आ गया कि यार ये राजस्थान है या क्या है, ये क्या चीज़ है। उसने अजमेर वाले सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि कहा कि कुशाल सिंह को सल्टाओ। इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बोले वहाँ आहुआ में सुगाली माता का भव्य मंदिर है और माता जी मुर्दों को भी जिंदा कर देती है, हम अब किस किस को मारेंगे। तो गवर्नर जनरल को बाहर से आर्मी भेजनी पड़ी, पालनपुर गुजरात से इनको भी मिक्स किया और एक ही ऑर्डर निकाला, कुशाल सिंह को जिंदा या मुर्दा मेरे सामने लेके आओ। तो इस प्रकार फाइनली वार होता है वापस एक फिर, उसको बोलते हैं आहुआ का युद्ध। आहुआ पाली जिले में आपको पता ही है, और 20 जनवरी 1858 की तारीख थी। मुख्य पक्ष कौन कौन थे, कर्नल होम्स, कौन आया था, कर्नल होम्स आया था दिल्ली से, और हंसराज जोशी भी था इनके साथ, और यहाँ कुशाल सिंह जी चंपावत के साथ लड़ाई होती है। और इस युद्ध में एरिनपुरा छावनी के सैनिक कुशाल सिंह जी के साथ नहीं थे, क्योंकि वो पहले ही दिल्ली की रवाना हो चुके थे। ध्यान रखना, मुख्य घटनाएं हैं ये। एरिनपुरा छावनी के सैनिक कुशाल सिंह जी के साथ नहीं थे, वो पहले दिल्ली रवाना हो चुके थे। कुशाल सिंह सहायता के लिए, हेल्प के लिए मेवाड़ चले गए थे। तब उनके छोटे भाई पृथ्वी सिंह लांबिया ने युद्ध का नेतृत्व किया था, और लांबिया ठिकाना पाली जिले में आहुआ जिले के पास स्थित है। और इस बार क्या हुआ, ये दोनों जीत गए थे। तो युद्ध का परिणाम क्या हुआ फिर, तो 24 जनवरी 1858 को अंग्रेजों ने आहुआ पर अधिकार कर लिया, यानी वो दोनों जीत गए थे, हंसराज जोशी और होम्स, दिल्ली वाला होम्स और हंसराज जोशी दोनों जीत गए थे, और पृथ्वी सिंह जी लांबिया की हार हुई। और युद्ध का परिणाम ये हुआ कि 24 जनवरी, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, कब अंग्रेज़ों ने आहुआ पर अधिकार कर लिया था, तो 24 जनवरी 1858 को अंग्रेज़ों ने आहुआ पर अधिकार कर लिया था।
इसको ऐसे याद रखो, देखो 24 को ऐसे ऐसे समझो चाबी, चाबी और 24 एक प्रकार का ही नाम है। तो ऐसे समझो कि चाबी मिलते ही, अंग्रेज़ों को चाबी मिलते ही आम जन पे अधिकार कर लिया, अहुआ की आम जनता पर अधिकार कर लिया, अहुआ की आम जनता पर अधिकार कर लिया, ऐसे समझो। चाबी मिलते ही अहुआ की आम जनता से आपको जनवरी याद रहेगा, चाबी मिलते ही अहुआ की आम जनता पर अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया। 1858 की बात है, ठीक है। इस दौरान अंग्रेज़ों ने सुगाली माता की मूर्ति भी उठा ली थी। आपको पता है सुगाली माता का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल मिलता है इस युद्ध में। और ये मूर्ति काले संगमरमर से बनी हुई है, जिसमें 10 सिर और 54 हाथ थे। इससे पहले अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रखा गया था और फिर इसको यहाँ से ट्रांसफ़र करके पाली के बांगड़ म्यूजियम में भेजा गया था। देखो ये जो अहुआ का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, ये आप कैसे याद रखोगे। होम्स का नाम ज़्यादातर याद नहीं रहता, तो आप इसको ऐसे समझो, होम्स को हम ऐसे ही तो लिखते हैं, होम्स ऐसे ही लिखते हैं ना, होम्स मतलब घर। और हमें पूछते हैं कि घर कब आओगे, घर कब आओगे, तो हम कहते हैं ना बस आऊँगा, कुछ ही मिनट में आऊँगा, आने वाला हूँ, या आऊँ बस आता हूँ। तो इससे आपको अहुआ का याद रहेगा नाम, ठीक। देखो इसमें कुछ बातें विशेष है, जैसे राजनीतिक समर्थन में शरणदाता कौन थे, तो सलूम्बर उदयपुर के सामंत केसरी सिंह ने कुशाल सिंह जी को शरण दी थी, और कोठारिया राजसमंद के सामंत जोध सिंह जी ने कुशाल सिंह जी को शरण दी थी। और कोठारिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, ध्यान रखना। और मेवाड़ से हेल्प के लिए गए थे ना ये, तो सलूम्बर उदयपुर में सामंत केसरी सिंह जी ने इनकी हेल्प की, और कोठारिया राजसमंद में भी जोध सिंह जी ने इनकी हेल्प की थी, इनको शरण दी थी। और फाइनली 8 अगस्त 1860 ईस्वी को कुशाल सिंह जी ने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया अंग्रेज़ों के सामने। जांच के लिए अंग्रेज़ों ने टेलर समिति बनाई, और कुशाल सिंह जी ने अपना अंतिम जीवन उदयपुर में बिताया, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, ध्यान रखना। और वहीं 1864 में उनका निधन हो गया था। बाकी आगे हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, तब तक इसको एंजॉय कीजिए, पढ़िए, और जो चीज़ मैंने लिंक करके याद करवाई उसको 1-2 बार देखिए। 1-2 के रिपीट में ही आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।